दास की आस बस, श्वास श्वास परवान, पार्स करो मत दास को, उदासीता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह, तब चित सरवर में सदा होवे मन अवगा। बोले चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निरापक स्मरण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा यूपी वालों पर हो ही रही थी, और हम तीनों मुनि महाराज का प्रवास लगभग 2 वर्ष हो गए इस यूपी में ही चल रहा था। अभी गुरुदेव के संकेत के अनुसार कुछ हम लोग आगे बढ़ने वाले थे, किंतु इस समय एक कोरोना महामारी का आक्रमण फिर से हुआ और गुरुदेव का संकेत हुआ कि इस समय सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, और बहुत बड़ा सौभाग्य हम अपना भी समझते हैं। और आप सभी इस बड़ा गांव क्षेत्र के आसपास के जो भी धर्मात्मा बंधु हैं, भक्तजन हैं, उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद मिला है कि आप तीनों मुनि महाराजों को अभी अगला संकेत जब तक नहीं होता है, यहाँ बड़ा गांव में ही रहना है, बड़े बाबा के चरणों में। वीर सागर महाराज की जय, धवल सागर जी महाराज की जय। तो यहाँ पर जो भी आसपास के श्रद्धालु हैं, बड़ा गांव के आसपास विशेष रूप से दिल्ली महानगर जो जुड़ा हुआ है और आसपास के जो भी लोग हैं, वह यहाँ पर अब मुनि महाराज का सानिध्य यहाँ पर रहेगा। और रोज शांति धारा भी मुनि महाराज के इन लोगों की भावना है कि महाराज जी के मुखार बिंद से ही हो। और इसका एक महत्व भी हुआ करता है। देखो, सामान्य कोई व्यक्ति शांति धारा करता है और कोई त्यागी वृत्ति करता है, कोई मुनि महाराज करते हैं और कोई आचार्य महाराज करते हैं, क्योंकि ये शांति धारा एक महान श्रावकों के लिए ऐसा एक एक प्रकार से ऐसी वस्तु है, एक ऐसी अनुष्ठान है कि श्रावकों का जो श्रावक का जो कर्म कटता है वो भगवान का अभिषेक पूजन से कटता है। और ये अभिषेक पूजन की प्रक्रिया में शांति धारा भी एक महाअभिषेक है, ये कोई और कोई वस्तु नहीं है। अभिषेक में कोई संचित बात रहती है और शांति धारा में बहुत बहुत बीजाक्षर मंत्र हैं जो इनके माध्यम से जो अस्यकारी प्रभु के ऊपर सामान से आप अपने जिनालयों में करते हैं, अपने नगर में करते हैं, वो बहुत अलग है। ये अस्यकारी प्रभु हैं, इनके ऊपर जब शांति धारा वह बीजाक्षर मंत्र के माध्यम से महाराज जी के मुखार बिंद से उस बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण होता है, तो देखो अपने आप में महाराज जी इन बीजाक्षर मंत्रों का यदि ध्यान करते हैं, जैसे ओम ह्रीं श्रीम क्लीम ऐं, ये सारे बीजाक्षर हैं, तो महाराज जी तो रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। महाराज जी को बीजाक्षर मंत्रों की साधना करने से बहुत बड़ी सिद्धियां रिद्धियां हो जाती हैं, किंतु आप तो ये कर नहीं सकते। तो आप श्रावकों के लिए इनका उच्चारण जिन बिंब के ऊपर जब महाराज जी के मुखारबिंद से होता है, तो श्रावक के लिए भी हर प्रकार की सुख शांति रिद्धि समृद्धि वैभव सब कुछ, क्योंकि प्रभु की भक्ति से तो सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसा अवसर आप सभी के लिए प्राप्त हुआ है। आज शांति धारा का अवसर कौन श्रावक श्रेष्ठी होगा जो प्राप्त करेगा, तो हमारे दिल्ली निवासी एक पात्र तो महासाब आए हुए हैं यमुना बिहार से, क्या नाम है उनका? चमन लाल, श्रीमान चमन लाल जी। और इन चमन लाल जी जो महासाब है ना, इनके जीवन में और एक बहुत बड़ा अतिशय भी घटित हुआ है, तो वो शांति धारा से हुआ है, इससे परिचित हैं। इनका पोता था, बहुत ज्यादा अस्वस्थ था
ऐसा अस्वस्थ है, यही जानते हैं कि उसकी बचने की भी उम्मीद कम थी, 18-20 साल का होगा, किंतु इन्होंने आकर के हम लोगों को बताया। और उस पोते के नाम से हम जो शांतिधारा कराते ही हैं, उस समय हम सूर्यनगर में थे, सूर्यनगर में थे और उस बेटे के नाम से शांतिधारा कराई। ऐसा चमत्कार हुआ कि जो बेटे के प्राण बचने वाले नहीं थे, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर खड़े कर लेते, आज वो जीवित है, सुरक्षित है, बहुत अच्छे से। तो इस शांतिधारा के अतिशय होते हैं, जो व्यक्ति इसके अतिशय को समझता है। आज समय हो रहा है, हम धीरे धीरे इसके महत्व को आपको बताएंगे और इसके महत्व को समझते हुए आप शांतिधारा करें। और महाराज जी का समागम प्राप्त हुआ है, तो हम लोग पिछली बार सरधना में रहे, कोरोना काल चल रहा था, अनेक नाम आते थे, ऑनलाइन भी आते थे, और जिसके नाम से शांतिधारा की जाती थी उसके लिए अवश्य प्रभु की भक्ति, तो ये समझ लो सारी दुनिया के डॉक्टर फेल। उस समय प्रभु भक्ति ही काम में आती है और उससे अनेक चमत्कार होते हैं। तो आज के हमारे प्रथम सौदरविंद श्रीमान चमन लाल जी यमुना बिहार दिल्ली वालों को प्राप्त हो रहा है और बहुत अच्छी प्रेरणा इनके लिए हमने दी है, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जब हम लोगों का रुकना हुआ था, एक बहुत अच्छी योजना यहाँ पर है और श्रावक के जीवन के लिए स्वर्णमय बनाने वाला वो भाव है। क्या है? यहाँ पर जो सहस्कूट जिनालय बन रहा है, जो नया मंदिर बनने वाला है बड़ा गांव में, 23.25 फुट की प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पर विराजमान हो चुकी है, उसका पंचालनक होना है और उसके लिए वहाँ पर ही नीचे वाले प्रांगण में वहाँ 1008 भगवान विराजमान होना है सहस्त्रकूट में। उस सहस्त्रकूट में यहाँ की कमेटी ने बहुत उदारता दिखाई और मात्र सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये की राशि एक प्रतिमा के लिए वहाँ पर इन्होंने उसकी घोषणा की है। तो हमारे माँ साहब ने 11,000 रुपये की एक प्रतिमा के भाव बनाए हैं अभी तो, और जैसे भी उनकी आगे भावना होगी और जो भी व्यक्ति अपने भाव बनाता हो, 11,000 रुपये की राशि में कम से कम छोटी से छोटी ये राशि है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और प्रतिमा दान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में बताया है कि एक सरसों के दाने के बराबर भी प्रतिमा और जवा के दाने के बराबर जिनालय यदि कोई श्रावक बनवाता है, अपना प्रतिमा विराजमान करता है, भाव बनाता है, तो नियम से वह निर्वाण को प्राप्त होगा। एक दिन क्रम से परंपरा से आप अभी श्रावक हैं, वो नियम से निर्वाण को प्राप्त होगा। ऐसी प्रतिमा को विराजमान करने का महत्व बतलाया गया है शास्त्रों में। तो कोई भी व्यक्ति, जो भी और भी व्यक्ति हो, अपने कम से कम अभी इस समय हम अधिक ना आपसे कह करके इतना भाव तो आप बना ही सकते हैं। कमेटी ने इतनी उदारता से मात्र 11,000 रुपये की न्यूनतम राशि रखी है। एक प्रतिमा वहां पर धातु की विराजमान होगी सहस्त्रकूट में, धातु की प्रतिमा, और वो सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो चमनलाल जी माँ साहब आप आ जाएं, और जिस किसी का भी भाव हो तो आ सकता है शांतिधारा करने के लिए। शांतिधारा आप आ जाएं माँ साहब, प्रारंभ करें। प्रतिदिन हमें शांतिधारा भी तब महाराज जी का सानिध्य यहाँ प्राप्त है, तो महाराज जी के सानिध्य में ही होगी। यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर दे सकता है। इस बड़ा गांव और क्षेत्र में जो सहस्त्रकूट जिनालय बनना है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भी सहस्त्रकूट जिनालय बन रहे हैं। उसकी प्रतिमा जो होती है 1-1.5 लाख रुपया से 1.5 लाख रुपये राशि है, किंतु यहाँ की कमेटी की उदारता बोलेंगे कि इन्होंने मात्र अधिक से अधिक व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकें और अपना मंगल कर सकें। एक प्रतिमा को जो 5-6 इंच की कितनी होगी, जो भी प्रतिमा होगी 6 इंच की, 5 इंच की, 5.25 इंच की होगी, अष्ट धातु की होगी, मात्र 11,000 रुपये में वह राशि इन्होंने रखी है। मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हर छोटा से छोटा व्यक्ति अपना भाव रख सके, छोटा व्यक्ति जुड़ सके इस योजना से। कमेटी ने ये योजना से रखी है। ऑनलाइन भी ये नाम आप भेज सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। 200-300 प्रतिमा, 200 प्रतिमा तो उसी दिन हो गई थी, लगभग कुछ ही प्रतिमा रह गई है, समझ लो आप। आपको सौभाग्य जगाने के लिए आज का सौभाग्य जो श्रावक श्रेष्ठी प्राप्त कर रहा है वही शांतिधारा करेंगे। चलिए, और इसलिए सोचा है कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी लाभ ले सकें, ऑनलाइन भी लाभ ले सकते हैं। आज शाम को 5 बजे से श्री कल्याण मंदिर जो स्तोत्र है
उसका उच्चारण अर्थ सहित उच्चारण भी कराएंगे और उसका अच्छी तरह से अर्थ भी बताएंगे कि पार्श्वनाथ प्रभु की महिमा क्या है, इनकी भक्ति करने से उसका लाभ क्या होता है। आज शाम को आज बुधवार को 5 बजे से ऑनलाइन भी एक क्लास चलेगी, तो आप लाभ ले सकते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन लाभ ले सकें, यहाँ पर रहने वाले भी ले सकते हैं, और जो लोग भी बाहर खड़े हुए हैं, देखो इसकी महिमा को आप समझेंगे। यदि आप क्षेत्र पर आते हैं, ऐसे अतिशयकारी भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके अतिशय का बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुझे किसी खेकड़ा के व्यक्ति ने बताया है, आज नहीं बता रहा हूँ, कल बताऊंगा, आज समय हो रहा है, हमें अपना स्वाध्याय भी करना है। तो बहुत बड़ा अतिशय है यहाँ का। ये प्रभु जो यहाँ के हैं, इस क्षेत्र में आते ही कोई भी व्यक्ति होता है उसको शांति प्राप्त होती है, और कई प्रकार के अतिशय यहाँ पर घटित होते हैं। तो इस अतिशय को मैं आपको कल बताऊंगा कि यहाँ का कितना बड़ा अतिशय है, ये प्रभु कैसे प्रकट हुए हैं, इनकी महिमा को कल बताऊंगा। जो व्यक्ति यहाँ पे आता है उस व्यक्ति को चूकना नहीं चाहिए, अभिषेक जरूर करना चाहिए, धोती दुपट्टे पहन करके आकर के भगवान की चरण रज को लेना चाहिए। वो आप दूर खड़े हो, वहां से नहीं मिल रही। ध्यान रखना, इतने बड़े क्षेत्र पे आप आते हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हो और दूर खड़े खड़े भाग जाते हो, ऐसे व्यक्तियों को अधिक लाभ नहीं मिलेगा। प्रभु को निकट आकर के धोती दुपट्टा पहन करके उनकी चरण रज को छू करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और अब तो महाराज जी भी यहाँ पर विराजमान है, तो महाराज जी के मुखारबिंद से अतिशयकारी शांति धारा भी यहाँ प्रतिदिन होगी, तो इससे भी आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। जिस प्रतिमा देने की भावना हो तो आपको अधिक लाभ मिल सकता है। मात्र 11,000 रुपए की राशि में साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आपको विराजमान करने का अवसर प्राप्त हो रहा, और नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति अपना खाली हाथ नाम मत भेजना। यहाँ पे आप सभी समझदार हैं, डॉक्टर के पास तो 10 लाख 20 लाख का पैकेज बन रहा है कोरोना के लिए, और यहाँ प्रभु हमारे बोल नहीं रहे कुछ, तो बस झूठा झूठा नाम दे दिया, तो इससे लाभ नहीं मिलेगा आपको। देखो, प्रभु के चरणों में भी कुछ समर्पित करो, जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो। जो भी व्यक्ति यहाँ पे नाम बोलता है वो सिर्फ खाली नाम ना भेजे। सबसे अच्छा तो भाव ये, एक पंथ दो ही काज। आप शांति धारा भी करेंगे और आपके नाम से एक प्रतिमा भी क्षेत्र में विराजमान हो जाएगी, तो कम से कम न्यूनतम 11,000 रुपए की राशि देकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नहीं, आपकी 11,000 की भी मानसिकता नहीं है कैपेसिटी, तो कम से कम जो भी आपका भाव हो, 5100 2100 रुपये, जो भी आप भाव कुछ भी अपना प्रकट कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, यदि 100 नाम भी आएंगे तो मैं 100 नामों को रोज बोलूंगा। यहाँ से जिस व्यक्ति को भी देना है अपना नाम दे सकता है। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की, धवल सागर जी।